प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे आज के हॉट इशू का, और आज का हॉट इशू हमारा है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो वफाक को ग्रांट नहीं देंगे। और ग्रांट क्या है? ग्रांट वो है जो कुछ अरसा पहले तय हुआ था, तमाम सूबों ने मिल के वफाक को 1700 अरब रुपया देना था, जिसमें 175 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा ने देना है ताकि वफाक अपने अखराजात, जिसमें दिफा भी है और कर्ज़ों की अदायगी भी है, उसमें उस पर वो कर सके। लेकिन अब जो वज़ीर आला हैं वो कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तब तक ये ग्रांट हम रिलीज़ नहीं करेंगे। इसके क्या असरात होंगे दोनों अतराफ़ के ताल्लुकात पर और वफाकी हुकूमत के बजट पर? हमें ज्वाइन किया है शफ़ी जान साहब ने, वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा। शफ़ी जान साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो सवाल मेरा पहला यही है कि एक तरफ तो आपकी मुलाकातें हो रही हैं, जुनैद अकबर साहब, असद कैसर साहब, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर ख़जाना से, राना सनाउल्लाह से और अमीर मुकाम से, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, और जिस पे आपने भी कहा है कि ये खान साहब से हमारी मुलाकात पर तैयार नहीं है, उनकी रिहाई के लिए तैयार नहीं है, इनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो मुज़ाकरात क्या करें? ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कैसे आप इसको डिफेंड करेंगे? सबसे पहले अफसार साहब आपका शुक्रिया। जहां तक आपने शुरू में जिस ग्रांट का जिक्र किया, तो जब एनईसी का इजलास था जिसमें सीएम अफरीदी साहब मौजूद थे और मुजम्मिल असलम साहब भी वहां पे मौजूद, जो खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने वहां भी क्लियर स्टांस लिया था और क्लियर स्टैंड लिया था कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती इस ग्रांट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला इमरान खान साहब ही लेंगे, सूबे में उनकी हुकूमत है। और इस ग्रांट को हमने इमरान खान साहब की मुलाकात से वहां भी मशरूत किया, और हमने कल आपने सुना होगा कि बजट स्पीच में सीएम अफरीदी साहब ने ये अनाउंस किया, और मैंने बारहा इस पे बात की कि जब तक मुलाकात नहीं होती इस ग्रांट को की जो प्रोसीजर है वो हम आगे नहीं लेके जा सकते। तो इस ग्रांट है ये इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत है। ये तमाम तर सिचुएशन हम इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। अगर वो इजाजत देते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर वो इजाजत नहीं दे रहे तो किसी सूरत में हम ये ग्रांट फेडरल हुकूमत को नहीं देंगे। जब आपने एनईसी की मीटिंग में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब वहाँ थे, मुजम्मिल असलम साहब वहाँ पे थे, उन्होंने ये मौक़िफ़ उठाया और आप ज़ाहिर तस्दीक कर रहे हैं, आप ऐसी तो बात नहीं कर रहे होंगे, तो की होगी आपने बात, मैं मानता हूँ। तो जवाब क्या दिया वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त? देखिए, जब ये बात उनके सामने रखी गई, और आज मेरी और मुजम्मिल साहब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एजेंडा भी शेयर किया गया जो एनएससी के इजलास में जो 4 नुकात पे बातचीत होनी थी। जब अफरीदी साहब ने ये बात उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा कि जी इस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम बजट के लिए भी उनसे मिलना चाहते थे, और फिर सीएम अफरीदी साहब की जाती ख्वाहिश थी कि अगर मुलाकात नहीं होती तो 3 महीने का बजट हम पेश करें, जो कि एसेंशियल बजट होता है अफसार साहब, जिसमें तनख्वाहें होती हैं और दीगर जरूरी चीजें होती हैं। लेकिन वो कानूनी पेचीदगियों की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ, और फिर हमने ये फैसला जो है पार्टी के सामने रखा। तो पार्टी ने ये कहा कि आप 1 साल का बजट पेश करें, जो कल पेश हो चुका है। इस पे हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि जब तक मुलाकात नहीं होती ग्रांट हम नहीं देंगे। नहीं, तो एनईसी की मीटिंग में आप ये जवाब आपका ये है कि वाज़े तौर पे कोई जवाब नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने, या उन्होंने वाज़े तौर पे कोई बात हाँ या ना में की है? जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे जो इजहारे ख्याल करते हैं, और एक वीडियो बनती है अफसार साहब, उस वीडियो में वो पोर्शन भी काटा गया है। उस वीडियो में 3 से 4 चीजें जो तहरीक इंसाफ और सीएम अफरीदी साहब के मुतालिक थी, जिसमें हमने इमरान खान साहब का जिक्र उनसे किया था, इस ग्रांट को उनकी मुलाकात से मशरूत किया था, उसका जिक्र उसमें था, वो काटी गई हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है। और क्या चीजें काटी गई हैं? देखिए, उसमें अफरीदी साहब का जो एक मौक़िफ़ की जीत थी उसका जिक्र किया गया था, सूबे के हुकूक के हवाले से वो काटी गई हैं। फिर इमरान खान साहब से इस ग्रांट की जो मशरूत बात हमने वहाँ की थी, मुलाकात से मशरूत, वो काटी गई है। और फिर वो फुटेजेस उन्होंने जारी की है जो आपने देखी होगी कि, और दूसरी बात ये कि एक दफ़ा वीडियो बन गई थी, और उस वीडियो को दोबारा बनाने के लिए पीएम शहबाज शरीफ जो है उन्होंने दोबारा टीम बुलाई, दोबारा फुटेजेस बनाए और वो जारी किए। अच्छा, ये तो बड़ी आपने अहम बात बताई है। तो ये फिर, लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है, उन्होंने जवाब क्या दिया जब आपने कहा कि ग्रांट तब दी जाएगी, और एनईसी की मीटिंग थी इसी काम के लिए, तो वहाँ तो वो मिनट्स में बात आ गई होगी ना, जब आपने कहा कि हम ग्रांट तब देंगे जब इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी, तो जवाब क्या मिला आगे? जी बिल्कुल,
देखिए वहां पे 3 से 4 चीजें अबसार साहब डिस्कस हुई। एक जो हमारा जो फाटा का जम अजला का केस था, जो हमारी मौकफ की जीत हुई, इन्होंने हमें कहा कि 180 दिन में हम उसको सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए अपडेट कर देंगे, जिससे हमारा शेयर भी बढ़ेगा और हमारे जो जम अजला के पैसे हैं वो भी हमें मिलेंगे। फिर इसके अलावा दूसरा जो था वो जो पैस्को से हमारा एक मुआहदा था 1,75,000 गंदम टन का, जो हम 25,000 रिसीव कर चुके हैं, 1.5 लाख टन अभी भी रहता है। और पास्को ये कह रहा है कि आपको नए रेट के मुताबिक हम गंदम देंगे। हम कहते हैं कि नहीं, आपने हमें पुराने रेट पे देना है। जो मुआहदा आपने हमारे साथ किया है वो 4,100 का रेट है, जो नया रेट 5,200 का कह रहे हैं। तो वो उन्होंने ये मान लिया कि आपको 4,100 के हिसाब से ही जो है वो गंदम मिलेगा। फिर एआईपी मर्ज एरियाज की एलोकेशन की बात थी, वो भी मानी गई। और फिर जो बात थी ग्रांट से मशरूत, जो हमने मुलाकात से मशरूत की, तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये हम आपस में डिस्कस करेंगे और इस पे हम आपको जवाब देंगे, जो अभी तक हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। आपस में मुराद है कि वफाकी हुकूमत डिस्कस करेगी और आपको जवाब देगी, ये पार्टी? उन्होंने यही कहा कि जो आपके जो मुतालबात है इस पे हम जो है डिस्कशन करेंगे, हम बातचीत करेंगे और जो भी हुआ आपको उससे आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमें उस फैसले से के मुतालिक आगाह नहीं किया और हम अपने स्टैंड पे खड़े हैं कि ये ग्रांट जो है ये इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत है। ठीक है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से 2 बार, तो उसमें उन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने क्या गारंटीज को दी हैं, कोई वादा किया है कि मुलाकात हो जाएगी? अफसार साहब, पहली बात ये कि जो मुलाकात जिसके बारे में बड़ा चर्चा था मीडिया पे, जिसको ये कहते हैं कि खुफिया रखा गया, वो मुलाकात खुफिया नहीं रखी गई। ये मुलाकात जब हुई थी तो जब मैंने कई टॉक शोज में 20 मई को जो है वो मैंने खुद कहा था जी बिल्कुल ये मुलाकात हुई है। फिर अफरीदी साहब ने भी अपने प्रेस टॉक में इस मुलाकात को माना था और उन्होंने कहा था बिल्कुल मैं मिला हूँ, सूबे के अमन अमान के हवाले से बातचीत हुई थी। ये उसी रात उस मुलाकात हुई थी जब सीएम अफरीदी साहब बनू और हंगू आए थे और इस मुलाकात में सूबे के अमन अमान के हवाले से ही बातचीत हुई थी। बैरिस्टर गौहर इस मुलाकात में मौजूद। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के हवाले से कोई बात नहीं हुई ना, उनकी रिहाई के बारे में? नहीं, सियासी कोई उनसे गुफ्तगू नहीं हुई। ये जो मुलाकात थी इसमें सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अमन अमान और लाइन ऑर्डर की जो सिचुएशन थी थोड़ी सी उसको अजीब बात डिस्कस नहीं किया है गया। कि सियासी क्यों नहीं है? आप भी सियासतदान हैं, मोहसिन नकवी भी सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, तो सियासी गुफ्तगू करना कोई जुर्म तो नहीं है। और फिर आपके खान साहब की रिहाई के लिए, मुलाकात के लिए आपकी पार्टी बहुत कोशिश कर रही है, तो वज़ीर दाखिला बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वेल कनेक्टेड हैं, उनसे मुलाकात हो रही है वज़ीर आला की, तो क्यों नहीं की मुलाकात की बात? खान साहब से मुलाकात की बात क्यों नहीं की? देखिए अफसार साहब, मोहसिन नकवी साहब भी एक ओहदे और एक मनसब पे इस वक्त बराजमान है और अफरीदी साहब भी एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है। ये मनसब की मुलाकात मनसब से ही थी और जो एजेंडा था वो सूबे के अमन अमान थी, लाइन ऑर्डर सिचुएशन था और सिर्फ उसी पे डिस्कशन हुई। सियासी इसमें कोई बातचीत नहीं हमने। ठीक। अच्छा, अभी मुगलपुरा जलाओ गिराओ केस 9 मई का, आज उसका फैसला आया है। यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है। आपका तबसरा इस पे? सबसे पहले कि जो सजाई हुई है इसको हम मुस्तरद करते हैं। इन तमाम साहबान को जो इस वक्त तक कोर्ट लखपत जेल में है, महमूद रशीद साहब हो, यास चौधरी साहब हो या फिर उमर चीमा साहब हो, यास्मीन राशिद साहिबा हो, ये इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट रहे हैं। 9 मई में इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ना ही इस किस्म की इन पे कोई केस साबित हुआ है। ये जो सजाएं आज 10-10 साल सुनाई गई है गाड़ी के जलाओ के केस में, ये इसके कोई बुनियादी इनके पास सबूत भी नहीं है। देखिए हमने तो पहले कहा है कि जिसने 9 मई किया बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक अदालत के सामने सबूत देने चाहिए। एक तरफा कार्रवाई से आप किसी पे भी केस साबित नहीं कर सकते। ये जो आज फैसला आया है, ये जो बुनियादी इंसाफ के तकाजे है उसको जो है मीट नहीं किया गया, ना ही वो पूरे किए गए हैं, ना गवाहान पेश हुए हैं और जिस तरीके से ये सजाएं सुनाई जा रहे हैं। फिर आपने एक और चीज अफसार साहब कि जिसने 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ से अपनी राह जुदा की, अगर वो 9 मई में उसके फुटेज भी मौजूद है, उनके मुलविस होने का भी सबूत मौजूद है, तो उनको बरी क्यों किया जा रहा है? फिर जो लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं उनको सजाएं देना, तो ये वाज़ेह हो जाता है। लेकिन आपका इशारा शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ है, लेकिन वो तो पीटीआई उन्होंने नहीं छोड़ी। कुरैशी साहब तो पीटीआई के साथ हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं। वो जिस तरीके से जेल काट रहे हैं वो मिसाली है और आपने देखा होगा कि शाह, तो फिर क्या वजह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो 6 केसेस में बरी कर दिया गया, 6ठा केस है जिसमें बरी किया गया है, लेकिन यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज हैं,
आप कह रहे हैं उनके खिलाफ जो सबूत वो मुनासिब नहीं है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कच्चे सबूतों की बुनियाद पे तो छोड़ दिया गया, इन दोनों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्या वजह समझते हैं आप? देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि सबूत किसी के खिलाफ भी नहीं है, ना यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ है और ना ही शाह तो फिर महमूद बाज़ कुरैशी को साहब के सजाएं खिलाफ दे रहे है। हैं, बाज़ को नहीं दे रहे, ये कैसे है? अब ये तो वो क्यों बेहतर है? बता पाएंगे कि ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं, कि पिक एंड चूज करने का मकसद क्या है, क्या किसी की क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं। आपका जिस मतलब तरीके ये है से कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया है तो वो पिक एंड चूज की वजह से किया गया है, नॉट देखिए ये तो लीगल, साफ नॉट जाहिर बिकॉज ऑफ होता है लीगल कि रीजंस। आप 6 केसेस में जो है वो 4 से 5 लोगों को सजा देते हैं और एक शख्स को बार बार हर केस में बरी कर रहे हैं, तो आप खुद इस किस्म की कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं जिससे तजब्जुब का शिकार हो। लेकिन हम तजब्जुब का शिकार नहीं होंगे। कुरैशी साहब हमारे हीरो हैं, जिस किस्म की वो कैद काट रहे हैं वो मिसाली है।